प्रसाद कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 7 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इन 13 सीटों के चुनाव परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती भी सुबह से जारी है। धीरे धीरे रुझान भी आ रहे हैं। वहीं पंजाब में लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगने के बाद अब आम आदमी पार्टी को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपने जालंधर में पश्चिम सीट जो है वो जीत ली है। इसके साथ ही कांग्रेस भी इस चुनाव में बेहद उम्दा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको पहले बता दें कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये मौजूदा विधानसभा सीटें विधायकों के निधन या फिर इस्तीफे के कारण खाली हो गए थे, जिसकी वजह से अब इस पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला काफी भारी देखने को मिल रहा है। सभी की निगाहें भी इस चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। सुबह के जब रुझान सामने आए थे उसमें ये लग रहा था कि दोनों के बीच टक्कर है, लेकिन अब जिस तरीके के रुझान सामने आए हैं उसमें ये साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि भैया कांग्रेस आगे हो गई है और भारतीय जनता पार्टी केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई है। जी हाँ, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल यानी इंडिया इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की पूरी कगार पर है। रुझान में ये साफ हो गया है कि 13 सीटों पर हुई वोटिंग में अब तक इंडिया के पास 11 सीटें हैं। जी हाँ, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें एक आम आदमी पार्टी के पास भी है। वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी केवल एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई है, वो मध्य प्रदेश है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब सबसे पहले आपको गणित दिखा देते हैं, आंकड़े समझा देते हैं, कहां कौन सी पार्टी किस तरीके से आगे चल रही है, कहां भारतीय जनता पार्टी की जो है भारी हार हो गई है और कांग्रेस पूरे फुल फॉर्म में जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो 13 सीटों पर वोटिंग हुई है, 7 राज्य हैं इसमें, हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब आप देख लीजिए कि 10 सीटें इंडिया की हैं, 1 सीट एनडीए की है, जिसके अलावा 2 सीटों पर कड़ी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है और टीएमसी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में 4 अपनी जो विधानसभा सीटें हैं उन्हें जीतने की पूरी फिराक में है और जीत भी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है और वो सीट है हमीरपुर की सीट। जी हाँ, इसके अलावा उत्तराखंड में 2 सीटें हैं, बद्रीनाथ, मंगोल, जिसमें से दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। जी हाँ, देख लीजिए कितने ज्यादा सटीक बताए जा रहे हैं। बिहार में 1 सीट है जो आरजेडी के पास चली गई है। इसके अलावा पंजाब में 1 सीट है जो कांग्रेस के पास चली गई है। मध्य प्रदेश की 1 सीट जो है अमरवाड़ा की, वो भारतीय जनता के पास है। तमिलनाडु की 1 सीट जो है वो डीएमके के पास है। तो 7 सीटों के हमने आपको नतीजे दिखा दिए, रुझान दिखा दिए और ये रुझान जो है ये सुबह जिस तरीके से काउंटिंग शुरू हुई थी, मतगणना की जा रही थी, ऐसे में आप देख लीजिए वक्त काफी बीत चुका है और ये रुझान कहीं ना कहीं जो है वो सटीक बताए जा रहे हैं और ये जो है खबरें भी नेशनल मीडिया पर चलाई जा रही हैं, कई वेबसाइट पर इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं, उनको भी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े जो पब्लिकेशन हैं वो किस तरीके की खबरें चला रहे हैं और साफ तौर के उनकी खबरों में, उनकी हेडलाइंस में ये साफ दिखा हुआ है कि इस बार के जो ये उपचुनाव 7 राज्यों में 13 सीटों पर कराए गए हैं और इन 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो जीतती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई है। लोकसभा में जिस तरीके की हार भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बैसाखी की सरकार पर आए हैं, अब उसका असर जो है वो और ज्यादा दिखाई देने लग गया है। उपचुनाव 7 राज्यों के, उसमें भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन इन उपचुनावों में पूरी जीत हासिल करने वाली है।
अब आप देख लीजिए कि हेडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए न्यूज़ 18 की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी का जोश हाई, इंडिया गठबंधन का उपचुनाव में जलवा, 13 में से 11 सीटों पर आगे। तो 13 में से 11 सीटों पर कांग्रेस आगे है। आगे का मतलब है अब टाइम कितना ही बचा है जो है ऐलान होने में नतीजों का। ऐसे में आप ये मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीत गई है, क्योंकि 11 सीटें जब आ गई हैं ऐसे में तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए पूर्ण बहुमत ही मिल गया है। भले 13 सीटों पर हैं, लेकिन 13 सीटों पर 11 सीटों पर कांग्रेस विजयी होने वाली है। इसके अलावा एक खबर पर नजर डालिए, जागरण ने छापी है और जागरण ने लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ व मंगोल सीट पर 5वें राउंड की मतगणना पूरी, भाजपा को झटका, कांग्रेस को बढ़त। तो उत्तराखंड में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटें अपने नाम कर ली हैं। देखिए नई दुनिया ने क्या खबर छापी है, इन्होंने लिखा हुआ है कि रुझानों में बीजेपी की हालत खराब, कांग्रेस, टीएमसी और आप का शानदार प्रदर्शन, जानिए सभी 13 सीटों की स्थिति। तो स्थिति तो 13 सीटों की क्या कुछ है वो हमने आपको बता दी है। और अब देख लीजिए कि कांग्रेस पूरी तरीके से यहां जीत की जो है खुशियां भी मनाने लग गई है। कांग्रेस इस बार बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, इंडिया गठबंधन का रहा, वो अब आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो देख लीजिए आप कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। अब जब 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है उपचुनाव में, तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर हो गई है। तो यहाँ देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।